हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियमवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक कमेंट पर बेस्ड है। कमेंट था कि नर्सेज का काउंसलिंग में क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आई नो आजकल वीडियो बहुत डिले हो रहे हैं। मैं अनफिट थी, वीडियो नहीं बन पा रहे थे, बट नाउ आई एम टोटली फाइन। आप सपोर्ट करते रहे, वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन काउंसलिंग। मतलब कि हमने एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है काउंसलिंग के ऊपर। तो उसी पर एक कमेंट आया था, एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि इसमें नर्सेज का क्या रोल होता है काउंसलिंग में। क्योंकि उसमें जितना भी मैंने बताया था, उसमें काउंसलर के बारे में बताया था, उस थेरेपी के बारे में बताया था। तो उन्होंने सही क्वेश्चन किया है, तो इसीलिए आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो नर्सेज का रोल होता है काउंसलिंग में, वो होता है काउंसलर को हेल्प करना। मतलब जो क्लाइंट होते हैं, उनकी जो ज़रूरत है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सपोर्ट देना, और अगर उनको काउंसलर की ज़रूरत हो रही है तो फिर उनको काउंसलर तक पहुंचाना। मतलब कि एक ये मीडियम का काम करती हैं। जो नर्सेज होती है वो एक मीडियम का काम करती है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में। ठीक है, आई होप कि अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि नर्सेज का क्या रोल होता है। अब हम इनको एक एक पॉइंट आउट करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिसीव द क्लाइंट एंड फैमिली एंड मेक देम कंफर्टेबल। इसका मतलब ये है कि जो नर्सेज होती हैं वो पेशेंट को रिसीव करेंगी। मतलब कि या तो उनके पास जाएंगी, अगर पेशेंट काउंसलिंग जो सेंटर होते हैं वहाँ पर आ रहे हैं तो उनको रिसीव करेंगी, उनसे बात करेंगी, जो उनकी फैमिली उनसे बात करेंगी। मतलब एक IPR मेंटेन करेंगी। ठीक है, और उनको कंफर्टेबल फील कराएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑब्टेन प्री नेटल फैमिली अदर हिस्टोरीज फ्रॉम इंडिविजुअल एंड फैमिली। इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है या जो क्लाइंट है उसके बारे में, उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए इंसान तभी आता है जब परेशान होता है। मतलब कि वो मेंटली परेशान है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि उसको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में, मतलब कि उसको थिंकिंग, मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब है। ठीक है, तभी वो काउंसलिंग सेंटर पर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसकी सारी हिस्ट्री जानेंगे कि उसके पास्ट में ऐसा कोई इवेंट तो नहीं हुआ है जिससे वो मतलब इतना वो प्रॉब्लम में आ गया है, उससे वो उभर नहीं पा रहा है, या कोई उसकी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इसलिए वो काउंसलिंग सेंटर पर आए हैं। उसकी मैरिज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके रिलेशनशिप जो भी है ब्रदर से, सिस्टर से, उसकी मम्मी पापा से, मतलब उसके टोटल उसकी जो हिस्ट्री है उसको हम कलेक्ट करेंगे, उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे हमको उनको समझाने में, उनकी हेल्प करने में आसानी होगी, और हम यही डाटा को काउंसलर तक पहुंचाएंगे, जिससे जो काउंसलर होगा उसको भी पता चल जाएगा कि जो मेरे पास नेक्स्ट पेशेंट आने वाला है उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से वो काउंसिल करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई पेशेंट एट हाई रिस्क एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रेफरल। इसका मतलब ये है जैसे जो नर्सेज होती है वो ग्राउंड लेवल पर काम करती हैं। मतलब कि वो गांव जाती हैं और मतलब कि वो फैमिली से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। ठीक है, इसका ग्राउंड लेवल का मतलब होता है कि डायरेक्ट फैमिली से मिलना, गांव जाकर घर घर जाकर के हर फैमिली से उनको प्रॉपर्ली टाइम देना, उनसे बातचीत करना। तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई पेशेंट को पहचानना है। ठीक है, उसके बाद एट हाई रिस्क, मतलब कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज दैट आज वो आपसे बात नहीं कर रहा, मतलब आपकी फैमिली में गई, वहाँ पे कोई पेशेंट है, अब वो खुद को आइसोलेट कर रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, तो आप उसको देखेंगे कि अगर ये धीरे धीरे खुद को आइसोलेट करता रहेगा तो वो मतलब कि किसी से बात नहीं कर रहा है, तो उसकी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पहचानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रही हैं, और उसी के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप उसको रेफ़र करेंगे। अगर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो मैरिज काउंसलर होंगे उनके पास आप भेजेंगी। उसकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप करियर काउंसलिंग है वहाँ पर भेजेंगे। डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग होती है जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो पर। तो वही उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसको रेफ़र करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। इसका मतलब ये देखिए, जो पेशेंट है वो तो नहीं जानता ना कि मुझे काउंसलिंग की कहाँ पर ज़रूरत है या काउंसलिंग क्या होती है। अब गांव में है, किसी को नहीं पता कि काउंसलिंग क्या होती है, तो हम उनको समझाएंगे कि काउंसलिंग का क्या मतलब होता है। उनको हम बताएंगे काउंसलिंग के बारे में कि एक ऐसे काउंसलर होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एक प्रॉपर उनके पास डिग्री होती है। वो आपसे बातचीत करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आप उससे डील नहीं कर पा रहे तो डील करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको नए नए रास्ते बताएंगे। ठीक है, तो उनको काउंसलिंग का मतलब
बताएंगे, समझाएंगे जो पेशेंट है। और ये सब किसके काम है? ये सब हमारे काम है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब कि उनको मेंटली हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देखिए कभी कभी होता है कि मेन जो रीज़न होता है आइसोलेट होने का कि इंसान अपनी बातों को रख नहीं पाता, या कोई फैमिली में कहीं कहीं ऐसी फैमिली होती है जो पेशेंट की बात को तक सुनने को तैयार नहीं होती, बात समझने को तैयार नहीं होती है। तो हम एक नर्स हैं और हमें पता है कि ये पेशेंट है, तो उससे हम बातचीत करेंगे, उसको साइकोलॉजिकली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको सांत्वना देंगे, सिंपैथी देंगे, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड फैमिली थ्रू आउट द काउंसलिंग। अब हम काउंसलिंग के लिए या काउंसलिंग के जरिए हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देखिए जो काउंसलिंग सेंटर होते हैं, जो वहाँ पर काउंसलर होता है, अगर सपोज एक पेशेंट वहाँ पर गया, ठीक है, तो काउंसलिंग के सेशन लगते हैं कि आपको 3 बार यहाँ पर आना है, तो आप 3 बार आइएगा। आप मतलब उसकी डिजीज़, मतलब कि वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में या कितना ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग उसके सेशन लगते हैं। तो अब काउंसिल सेंटर में जब आप जाएंगे, आप 3 बार गए, उसके बाद आप घर चले गए, तो घर में भी तो जा करके हमको विजिट करना पड़ेगा ना। तो हम एक नर्स हैं, तो हम अब वो सेंटर पर आ गया, उसका वो रिहेबिलिटेट हो चुका है, अब वो घर पर है, तो अब हम जाएंगे उसको होम केयर देने। हम घर घर जा करके अब उसको देखेंगे, तुमको अब ठीक हो, अब तुमको कोई वैसे वाली थिंकिंग तो नहीं आ रही, तुम ओवर थिंकिंग तो नहीं करते, तुम परेशान तो नहीं हो। तो अब हम उसकी बेसिक जानकारी कलेक्ट करेंगे, उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जो हमारे हाथ में है। सपोज दैट कि हमने देखा कि पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, अब बीमारी के कारण ही वो खुद को मतलब फिजिकली अनफिट था, अब वो मेंटली भी अनफिट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको डॉक्टर के पास रेफ़र करेंगे कि आप यहाँ पर जाइए, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो मेन रीज़न होता है मेंटली अनस्टेबल का, क्योंकि इंसान सबसे पहले फिजिकली अनफिट होता है। कोई डिजीज़ है, अगर कोई बीमारी, सपोज दैट एक पेशेंट को टीबी हो गई, तो वो धीरे धीरे टीबी कितना मतलब सीरियस क्रॉनिक डिजीज़ है, अगर टीबी हो गई थोड़ी थोड़ी देर बाद अब सब लोग उससे अलग बैठने लगेंगे, तो उसका मेंटली भी तो वो अपसेट रहने लगेगा। तो देखिए पहले फिजिकली बीमार था, लेकिन अब वो इमोशनली भी इमेच्योर होता जा रहा है। तो यही है, पहले हम उसकी फिजिकली जो डिजीज़ है उसको सही करेंगे, उसके बाद उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। तो यही होता है कि अपने अकॉर्डिंग आप जहाँ जहाँ तक उसकी बीमारी को सही कर सकते हैं, आप अपना उतना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग एजुकेशन, मतलब उसको एजुकेट भी करेंगे, उसको समझाएंगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग, मतलब कि उसके प्रॉब्लम है, जो भी उसकी जो डिजीज़ कंडीशन है उसके बारे में हम जानेंगे और अच्छे से जानेंगे कि क्या ये सही हो सकती है या इसको हमको कैसे सही करना है, और उसके साथ शेयर करेंगे। देखिए जब जो पेशेंट है आप उसको ही उपाय बताइए, ठीक है। कि देखिए जैसे सपोज दैट कोई पेशेंट है, हाँ वो डिप्रेशन में है, तो आप उससे बातें कीजिए कि आप मतलब आप अगर आप अपनी बातें उससे करेंगे तो वो धीरे धीरे जब आपके साथ वो कंफर्ट हो जाएगा तो वो भी अपने मन की बात आपसे करने लगेगा, उसका मन हल्का होगा, उसका मन हल्का होगा तो उसकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक धीरे धीरे सही हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ आप बातें करिए, अपना नॉलेज है उसके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सिस्टम नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके साथ बातचीत करें। देखिए सबसे जो किसी भी चीज़ का हल होता है वो होता है बातचीत। आप उसके साथ बातचीत करिए, जिससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम आपके बताएगा, तो तभी आपको पता चलेगा ना कि उसके अंदर क्या फील हो रहा है, क्या नहीं फील हो रहा है, और हमको उसको कहाँ पर रेफ़र करना है। नेक्स्ट है टू रिहेबिलिटेट द पेशेंट फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है रिकवर करना, रिसेटलमेंट करना, ठीक है, क्योंकि पेशेंट तो बीमार है ना, वो फिजिकली अनफिट है, इमोशनली अनफिट है, तो उसको हमको रिहेबिलिटेट करना है, रिसेटलमेंट करना है, ठीक है। तो फिजिकली उसको पहले फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से उसका रिसेटलमेंट करना है, मतलब कि कोई उसको बीमारी है, उसको बीमारी को सही करना है। फिर स्पिरिचुअली का मतलब आध्यात्मिक रूप से उसको सही करना है, मतलब कि अगर वो अंधविश्वास में है तो उसको नॉर्मल करना है, अगर बिल्कुल ही नास्तिक है तो उसको बताना भी है कि हाँ भगवान होते हैं, आप पूजा करिए। अगर वो उसकी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है कि लोग पूजा पर बहुत विश्वास करते हैं तो उसको भी बताइए आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, भगवान होते हैं, मतलब कि उसको स्पिरिचुअली भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और साइकोलॉजिकली का मतलब कि इमोशनली, मेंटली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है टू असिस्ट हिम टू रिगेन हिज प्रीवियस पर्सनल प्रॉब्लम, और उसको असिस्ट करना है रिगेन करने में, कि अगर देखिए उसकी लाइफ में कोई, जैसे स्टार्टिंग ही मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि कोई प्रीवियस कोई पास्ट में उसके कोई इवेंट हुआ हो। सपोज दैट वो 35 साल के एक युवक हैं, लेकिन उनकी 15 साल में उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। अब वो उसी बात से नहीं रिकवर हो पा रहे हैं, तो हमें उनको बताना है कि आपकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, अब आप उससे बाहर आइए वरना आपकी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाएगी।
मतलब कि जो उसका पास्ट में इवेंट हुआ है, इतनी दुखद उसके साथ दुर्घटना हुई है, तो उसको हमको शॉर्ट आउट करना है, उसको हमको समझाना है कि अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं। आपकी भी आगे फैमिली है, उसको आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगे तो उस अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे पाएंगे। तो ये सब उसको समझाना है, ठीक है। उसकी जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना है। फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। ये हमारे थे नर्सेज का क्या रोल होता है काउंसलिंग में, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद क्या, समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे आइडिया लग जाता है कि आपका जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा किस टॉपिक पर होगा। जैसे हमारे फ्रेंड ने ही कमेंट किया था कि इसमें नर्सेज का क्या रोल होता है। देखिए, मैंने उस पर वीडियो बनाया, मुझे पता चला कि उन्होंने वीडियो देखा, उनको काउंसलिंग समझ में आई। तो बिल्कुल ऑब्वियस ये क्वेश्चन है कि अब अगर हम नर्सिंग में पढ़ रहे हैं तो नर्सेज का क्या रोल होना है। तो यही नर्सेज के रोल होने हैं, ठीक है। आप भी फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।